क्या आपने कभी खुद से ये सवाल किया है, क्या मैं सच में वही जिंदगी जी रहा हूँ जो मेरी है, या फिर मैं किसी और की एक्सपेक्टेशंस, सोसाइटी के रूल्स और दूसरों की नज़रों में अच्छा दिखने की दौड़ में फंस गया हूँ? जरा सोचिए, सुबह उठते ही फोन हाथ में आ जाता है, नोटिफिकेशंस, ईमेल्स, सोशल मीडिया की एंडलेस दौड़ शुरू हो जाती है। ऑफिस या पढ़ाई में कैसा दिखना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या बनना चाहिए जैसी हजारों एक्सपेक्टेशंस हम पर भारी पड़ती है। धीरे धीरे हम भूल जाते हैं कि हमारी असली पहचान क्या है। यही वो जगह है जहां ओशो की टाइमलेस विजडम हमें एक आईना दिखाती है। ओशो कहते थे, जीवन का सबसे बड़ा साहस है अपने असली स्वरूप को जीना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुहानी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल चैट विद बुक्स। आज हम डाइव करेंगे ओशो की गहरी और रेवोल्यूशनरी टीचिंग्स में, जो हमें सिखाती है कि कैसे प्रेजेंट मोमेंट में जीकर हम अपनी असली ऑथेंटिसिटी को खोज सकते हैं। ओशो का मैसेज सिंपल है लेकिन पावरफुल, अब में जियो। लेकिन ये अब इतना आसान क्यों नहीं होता? क्योंकि हम अतीत के रिग्रेट्स और भविष्य की चिंता के बीच फंसे रहते हैं, और सोसाइटी हमें बार बार ये सिखाती है कि तुम्हें ये बनना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, जबकि असली सवाल ये होना चाहिए, मैं सच में कौन हूँ? इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे कैसे ओशो की फिलॉसफी हमें मास्क उतारने की हिम्मत देता है, कैसे हम दूसरों की एक्सपेक्टेशन से बाहर निकलकर अपने इनर ट्रूथ से जुड़ सकते हैं, और कैसे ओशो के छोटे छोटे प्रैक्टिकल टूल्स हमें प्रेजेंट मोमेंट में ग्राउंडेड रखते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट, इस जर्नी में आप महसूस करेंगे कि ऑथेंटिक लाइफ जीना सिर्फ कोई स्पिरिचुअल गोल नहीं है, बल्कि यह आपकी हैप्पीनेस, रिलेशनशिप्स और सक्सेस को एक नए लेवल पर ले जाता है। मैं यहाँ सिर्फ बातें नहीं कर रही, मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को देखने के बाद खुद से ये सवाल करें, मैं कौन हूँ, बिना सोसाइटी की लेबल्स और दूसरों की परिभाषाओं के। यकीन मानिए, जब ये जर्नी शुरू होती है तो ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ अंदर ही नहीं, बाहर की दुनिया में भी दिखने लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये एक्सप्लोरेशन। एक ऐसी एक्सप्लोरेशन जो शायद आपके लिए अब तक की सबसे आई ओपनिंग जर्नी हो सकती है, क्योंकि जैसा ओशो कहते हैं, द ग्रेटेस्ट फियर इन द वर्ल्ड इज ऑफ द ओपिनियंस ऑफ अदर्स, एंड द मोमेंट यू आर अनअफ्रेड ऑफ द क्राउड, यू आर नो लॉन्गर अ शीप, यू बिकम अ लायन। तो तैयार हो जाइए, आने वाले कुछ मिनटों में हम सीखेंगे कि कैसे ओशो की विजडम आपको अभी, इसी पल में, एक ऑथेंटिक और फियरलेस लाइफ जीने का रास्ता दिखा सकती है। पार्ट 1, अनवेलिंग ओशो, व्हाई नाउ मोर देन एवर। आज का दौर जितना कनेक्टेड है, उतना ही डिस्कनेक्टेड भी। सोचिए, हमारे पास हाई स्पीड इंटरनेट है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, लाखों फ्रेंड्स और फॉलोअर्स हैं, फिर भी अकेलापन और खालीपन पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुका है। एंग्जाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गए हैं। हम हर दिन बाहर की दुनिया से जुड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन आयरनी ये है कि अंदर से हम खुद से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। यही मॉडर्न पैराडॉक्स है। हम डिजिटली हाइपर कनेक्टेड हैं, लेकिन स्पिरिचुअली और इमोशनली पहले से ज्यादा डिस्कनेक्टेड है। और यही ओशो का संदेश हमारे लिए आज बेहद प्रासंगिक हो जाता है। ओशो का टाइमलेस मैसेज। ओशो कहते थे कि जिंदगी को बदलने के लिए हमें किसी जटिल सिस्टम की जरूरत नहीं है। उनका संदेश बहुत ही क्लियर और रैडिकल था। अब में जीना सीखो। अतीत की कैद और भविष्य की चिंता से निकलकर इस पल को गले लगाओ। आज, जब हम हर पल फ्यूचर की प्लानिंग या पास्ट की रिग्रेट्स में खोए रहते हैं, तो ओशो की ये बात हमें रिमाइंड करती है कि जिंदगी का असली स्वाद सिर्फ इसी मोमेंट में है। इनर रेवोल्यूशन, नॉट जस्ट सेल्फ हेल्प। ओशो ने सेल्फ हेल्प बुक्स की तरह सुपरफिशियल सॉल्यूशंस कभी नहीं दिए। उन्होंने कहा कि असली बदलाव बाहर से नहीं, बल्कि अंदर से आता है। ये बदलाव अनकंफर्टेबल भी हो सकता है, क्योंकि इसमें हमें अपनी मास्क्स और बोरोड आइडेंटिटीज छोड़नी पड़ती है। ओशो ने बार बार चैलेंज किया रिलीजन की रिजिड सोच को, सोसाइटी के इम्पोज्ड रूल्स को, और उन कंडीशनिंग को जो हमें अपने असली सेल्फ से दूर कर देती है। उनकी टीचिंग्स सिर्फ मोटिवेशन नहीं थी,
बल्कि एक इनर रेवोल्यूशन का इन्विटेशन थी। वाई ओशो मैटर्स इन टुडेज वर्ल्ड। 2025 की दुनिया में हम प्रोडक्टिविटी, हसल कल्चर और मटेरियल सक्सेस के पीछे भागते हुए भूल जाते हैं कि हैप्पीनेस एक्चुअली आती कहाँ से है। हम हर दिन ज्यादा कमाने, ज्यादा पाने और ज्यादा दिखाने की दौड़ में लगे रहते हैं, लेकिन इस दौड़ का एंड कहाँ है? सच कहें तो इसका कोई एंड नहीं है। और यही कारण है कि आज पहले से कहीं ज्यादा हमें ओशो की विजडम की जरूरत है। ओशो हमें ये करेज देते हैं कि हम रुकें, सांस लें और पूछें, क्या ये दौड़ सच में मेरी है या मैं बस दूसरों की एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर रहा हूँ? ओशो की फिलॉसफी हमें एक नया लेंस देती है। पास्ट रिग्रेट्स और फ्यूचर वरीज की जगह प्रेजेंट अवेयरनेस, दूसरों की एक्सपेक्टेशंस की जगह ऑथेंटिक लिविंग, फियर ड्रिवन चॉइसेस की जगह करेजियस सेल्फ एक्सप्रेशन। और जब ये शिफ्ट होता है तो हमारी जिंदगी में क्लैरिटी, पीस और जॉय नेचुरली फ्लो करने लगती है। यही पहला स्टेप है ओशो की टीचिंग को समझने का। हमें ये रिकॉग्नाइज करना होगा कि आज की दुनिया अपने सारे डिस्ट्रैक्शंस और प्रेशर्स के साथ हमें पहले से ज्यादा ऑथेंटिसिटी और प्रेजेंस की जरूरत दिलाती है। पार्ट 2, द आर्ट ऑफ प्रेजेंस, एम्ब्रेसिंग व्हाट इज। प्रेजेंस की असली ताकत। ओशो कहते थे, जिंदगी कहीं और नहीं है, जिंदगी सिर्फ अभी और यही है। लेकिन हमारी आदत क्या है? हम या तो अतीत की गलतियों और यादों में फंसे रहते हैं या फिर आने वाले कल की चिंता में। प्रेजेंट मोमेंट इतना सिंपल है, लेकिन सबसे मुश्किल भी, क्योंकि माइंड हमेशा भागता है, या पीछे या आगे। और यही ओशो का फिलॉसफी हमें चैलेंज करती है। क्या तुम अभी के साथ बैठ सकते हो, बिना भागे? मास्क उतारने का साहस। हम सब एक मास्क पहनकर जीते हैं। फैमिली की एक्सपेक्टेशंस का मास्क, सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स का मास्क, सोशल मीडिया पर परफेक्ट दिखने का मास्क। लेकिन इन सब मास्क्स के नीचे हम कौन हैं? ओशो हमें इनवाइट करते हैं कि हम ये लेयर्स धीरे धीरे उतारें। ऑथेंटिक लिविंग तब पॉसिबल है जब हम ये मास्क्स छोड़कर अपनी रियल फीलिंग्स और डिजायर्स को स्वीकार करें। और हाँ, ये अनकंफर्टेबल होता है, क्योंकि मास्क हटाने का मतलब वल्नरेबिलिटी को एक्सेप्ट करना है। लेकिन सच यही है, बिना वल्नरेबिलिटी के ऑथेंटिसिटी कभी नहीं आ सकती। प्रैक्टिकल शिफ्ट्स फॉर प्रेजेंस। अब सवाल है, प्रैक्टिकली हम ये कैसे करें? ओशो ने कुछ सिंपल लेकिन डीप प्रैक्टिसेस बताए। सांस पर ध्यान। हर दिन 5-10 मिनट कॉन्शियसली ब्रीदिंग करो। माइंड जब भागे, उसे जेंटली वापस सांस पर लाओ। यह आपको वर्तमान से कनेक्ट करने का पहला और पावरफुल तरीका है। बॉडी अवेयरनेस। जब चलो, चलने को ऑब्जर्व करो। जब खाओ, खाने का स्वाद कॉन्शियसली लो। छोटे छोटे कामों में अवेयरनेस डालना ही प्रेजेंस है। साइलेंस का अभ्यास। दिन में कुछ मिनट मोबाइल, म्यूजिक या किसी डिस्ट्रैक्शन के बिना बैठो। शुरू में मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आप अपनी ही थॉट्स को साफ साफ सुन पाओगे। रेजिस्टेंस से मुलाकात। प्रेजेंस की जर्नी आसान नहीं है। जैसे ही आप अब में आने की कोशिश करते हो, माइंड तुरंत रेजिस्ट करता है। इतना समय वेस्ट क्यों कर रहे हो? अभी तो बहुत काम बाकी है। कल का प्लान बनाना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। माइंड डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट करता है क्योंकि उसे कंट्रोल खोने का डर होता है। ओशो कहते थे, माइंड एक अच्छा सर्वेंट है, लेकिन बहुत बुरा मास्टर। जब आप प्रेजेंट में एंकर्ड हो जाते हो, माइंड का कंट्रोल कमजोर होने लगता है। और यही असली फ्रीडम है। टोटल एक्सेप्टेंस ऑफ व्हाट इज। प्रेजेंस का मतलब है, अभी जो है उसे पूरी तरह एक्सेप्ट करना, चाहे वो जॉय हो, पेन हो या बोर्डम भी क्यों न हो। हम अक्सर रियलिटी से फाइट करते हैं। ये प्रॉब्लम क्यों है? मेरे साथ ही क्यों हुआ? लेकिन ओशो कहते हैं, जैसे ही तुम रेजिस्टेंस छोड़ते हो और जो है उसे एम्ब्रेस करते हो, सफरिंग डिसोल्व हो जाती है। एक्सेप्टेंस का मतलब सरेंडर नहीं है। इसका मतलब है अभी के मोमेंट को पूरी तरह एक्नॉलेज करना और फिर क्लैरिटी से अगला स्टेप लेना। ओशो की प्रेजेंस फिलॉसफी हमें 3 बातें सिखाती है। पास्ट और फ्यूचर से बाहर निकलकर अब में जीना, मास्क्स छोड़कर अपनी असली आइडेंटिटी को अपनाना
रेजिस्टेंस छोड़कर व्हाट को एक्सेप्ट करना। यही प्रैक्टिस धीरे धीरे आपको शांत, ग्राउंडेड और ऑथेंटिकली अलाइव बना देता है। पार्ट 3, ऑथेंटिसिटी अनचेन्ड बियॉन्ड सोसाइटल कंडीशनिंग। सोसाइटी का ब्लूप्रिंट। जन्म से ही हमें एक ब्लूप्रिंट दे दिया जाता है। अच्छे ग्रेड्स लाओ, स्टेबल नौकरी पाओ, शादी करो, फैमिली बनाओ, सोसाइटी के हिसाब से सफल बनो। ये ब्लूप्रिंट सबके लिए सैम है, लेकिन क्या ये सच में हमारे लिए बना है? कई बार हम अपनी चॉइसेस नहीं जी रहे होते, बल्कि सोसाइटी का लिखा हुआ स्क्रिप्ट निभा रहे होते हैं। ओशो का रिबेलियन। ओशो इस ब्लूप्रिंट को चैलेंज करते हैं। वो कहते हैं, तुम्हें जो करना है वो करो, तुम्हें जो बनना है वो बनो। दूसरों के शुड को अपने जीवन की स्टीयरिंग मत दो। यहाँ उनका रिबेलियन अगेंस्ट ट्रेडिशन या कल्चर नहीं था, बल्कि ब्लाइंड फॉलोइंग के खिलाफ था। उनका मैसेज क्लियर था, बोरोड आइडेंटिटीज मत जियो। बोरोड आइडेंटिटीज की प्रॉब्लम। जरा सोचो, आप डॉक्टर बने क्योंकि फैमिली चाहती थी। आप जॉब कर रहे हो क्योंकि सोसाइटी कहती है बिजनेस रिस्की है। आप हैप्पीनेस शो करते हो सोशल मीडिया पर क्योंकि सब दिखा रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि इन बोरोड आइडेंटिटीज के पीछे आपकी असली आवाज दब जाती है। धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन, एंग्जाइटी और एक खालीपन महसूस होने लगता है। रिक्लेमिंग योर पावर। ओशो कहते थे, फ्रीडम वही है जब तुम्हारे डिसीजंस तुम्हारे भीतर से आते हैं, बाहर से इम्पोज नहीं होते। ऑथेंटिसिटी रिक्लेम करने के स्टेप्स। अपने रियल डिजायर्स को सुनो। हर दिन जर्नल में लिखो, अगर सोसाइटी, फैमिली या पैसे की कोई एक्सपेक्टेशन न होती तो मैं क्या करता? ये सवाल आपको धीरे धीरे अपने असली सेल्फ के करीब ले जाएगा। छोटे छोटे ऑथेंटिक चॉइसेस लो। ऑथेंटिक लाइफ ओवरनाइट पॉसिबल नहीं है, लेकिन रोज के छोटे चॉइसेस, जैसे कपड़े वही पहनना जो आप पसंद करते हैं, ना कहना जब दिल नहीं चाहता, ये छोटी छोटी हाँ और ना आपको एम्पावर करती है। कंपैरिजन छोड़ो। ऑथेंटिक लिविंग तब पॉसिबल है जब आप दूसरों से अपनी जर्नी कंपेयर करना बंद करते हो। ओशो कहते थे, तुम यूनिक हो और यही तुम्हारी ताकत है। कंडीशनिंग से ब्रेक करना क्यों मुश्किल है? क्योंकि कंडीशनिंग कंफर्ट जोन जैसा है। बोरोड पाथ पर चलना सेफ लगता है, भले ही अनहैप्पी करे, लेकिन ऑथेंटिसिटी चुनना रिस्क लेता है। लोग क्रिटिसाइज करेंगे, लोग जज करेंगे, शायद कुछ रिलेशनशिप्स भी बदल जाए, लेकिन याद रखो, जब आप खुद से सच्चे होते हो तभी रियल फ्रीडम और पीस आती है। लिविंग ऑथेंटिकली, लिविंग फुली। ऑथेंटिसिटी का मतलब सेल्फिश होना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है अपनी सच्चाई को जीना, दूसरों के साथ ऑनेस्टी से प्रेजेंट होना और अपनी यूनिकनेस से दुनिया को कंट्रीब्यूट करना। ओशो कहते थे, दुनिया को तुम्हारी नकल नहीं चाहिए, दुनिया को तुम्हारा असली रूप चाहिए। सोसाइटी हमें रेडीमेड ब्लूप्रिंट देती है, लेकिन वो सबके लिए सही नहीं। ओशो का रिबेलियन बोरोड आइडेंटिटीज से फ्रीडम दिलाता है। ऑथेंटिक चॉइसेस छोटे से शुरू होते हैं, लेकिन लाइफ चेंजिंग होते हैं। ऑथेंटिक लिविंग ही अल्टीमेट फुलफिलमेंट है। यही ऑथेंटिसिटी आपको हॉलो लाइफ से निकालकर डीप, जॉयफुल और फ्री लाइफ की ओर ले जाती है। पार्ट 4, द पाथ ऑफ प्लेफुलनेस, जॉय एज अ स्पिरिचुअल टूल। सीरियसनेस वर्सेस सेलिब्रेशन। हमारी मॉडर्न लाइफ एक रेस जैसी हो गई है। हर कोई सीरियस है, करियर, मनी, स्टेटस, फ्यूचर। लेकिन इस सीरियसनेस ने हमें एंग्जाइटी और स्ट्रेस का गिफ्ट दिया है। ओशो कहते थे, सीरियसनेस एक बीमारी है, लाइफ को सेलिब्रेट करो, खेलो, हंसो, यही असली मेडिटेशन है। उनके लिए स्पिरिचुअलिटी का मतलब था जॉयफुली जीना, न कि दुखी होकर बैठ जाना। लाफ्टर एज हीलिंग। ओशो अपने डिस्कोर्सेज में अक्सर लोगों को हंसी दिलवाते थे। उनका मानना था कि लाफ्टर हमें मोमेंट में वापस लाती है। जब आप हंसते हो, तब न पास्ट होता है, न फ्यूचर। उस पल आप सिर्फ प्रेजेंट होते हो। यही तो असली मेडिटेशन है, एफर्टलेस प्रेजेंस। प्लेफुलनेस फ्रीडम। सीरियसनेस हमें रिजिड बना देती है। हम रूल्स, एक्सपेक्टेशंस और आउटकम्स में फंस जाते हैं। लेकिन प्लेफुलनेस का मतलब है फ्लेक्सिबिलिटी और ओपननेस।
जैसे बच्चा खेलते समय आउटकम नहीं सोचता, उसे बस खेल का मजा चाहिए। ओशो कहते थे, चाइल्ड लाइक बनो, चाइल्डिश नहीं। चाइल्ड लाइक होने में इनोसेंस है, ओपननेस है, जॉय है। प्रैक्टिकल स्टेप्स टू इनवाइट प्लेफुलनेस। डेली जॉय रिचुअल। हर दिन 10-15 मिनट सिर्फ वही करो जो आपको खुशी देता है। डांस, पेंटिंग, सिंगिंग या बस नेचर में वॉक। ये स्मॉल एक्ट्स आपकी एनर्जी रीसेट करते हैं। लाफ मोर, वरी लेस। हंसी को हल्के में मत लो। कॉमेडी देखो, फ्रेंड्स के साथ मस्ती करो या खुद पर भी हंसना सीखो। ब्रेक द पैटर्न। लाइफ की मोनोटनी को तोड़ो। अनप्लान चीजें करो, ट्रैवल, नए स्किल्स सीखो या रैंडम काइंडनेस के एक्ट्स। प्लेफुलनेस इन स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअल पाथ अक्सर हैवी और सीरियस दिखाया जाता है, लेकिन ओशो ने इसे उल्टा कर दिया। उन्होंने कहा, खेलो, सेलिब्रेट करो, और उसी सेलिब्रेशन में डिवाइन मिलेगा। जब आप जॉयफुल होते हो तो आपका ईगो डिसोल्व होता है। आप नेचुरली लाइट हार्टेड और कनेक्टेड फील करते हो। वाई जॉय इज ट्रांसफॉर्मेशनल। जॉय टेंशन रिलीज करती है। जॉय आपको क्रिएटिव बनाती है। जॉय आपके रिलेशनशिप्स को डीप करती है। और सबसे बड़ी बात, जॉयफुल व्यक्ति प्रेजेंट रहता है। वो पास्ट की रिग्रेट्स और फ्यूचर की वरीज से फ्री होता है। सीरियसनेस लाइफ को हैवी बनाती है। प्लेफुलनेस उसे लाइट और अलाइव करती है। लाफ्टर और चाइल्ड लाइक इनोसेंस असली मेडिटेशन है। प्रैक्टिकल रिचुअल्स जैसे जॉय टाइम, लाफ्टर और स्पॉन्टेनिटी आपकी लाइफ में प्लेफुलनेस लाते हैं। जॉय सिर्फ इमोशन नहीं, बल्कि एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। ओशो का मैसेज क्लियर है, खुश रहना कोई लक्ष्यूरी नहीं, यह स्पिरिचुअलिटी का कोर है। पार्ट 5, ड्रॉपिंग द ईगो, फ्रीडम फ्रॉम इल्यूजन। ईगो का ट्रैप। सोचिए, जब कोई आपकी तारीफ करता है तो आपको कैसा लगता है? और जब कोई आपकी आलोचना करता है तो अंदर आग क्यों लग जाती है? यही है ईगो की दुनिया। ईगो हमेशा कंपैरिजन पर टिका होता है। मैं दूसरों से बेहतर हूं या नहीं? ओशो कहते थे, ईगो कोई सॉलिड चीज नहीं है, यह बोरोड आइडेंटिटीज का एक इल्यूजन है। हमारा माइंड हर पल एक इमेज बनाता है। मैं सक्सेसफुल हूं, मैं इंटेलिजेंट हूं, मैं अट्रैक्टिव हूं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यह इमेज फ्रैजाइल है। जैसे ही कोई इसे चैलेंज करता है, हम टूट जाते हैं। ईगो का इल्यूजन। ओशो ने बताया कि ईगो असली सेल्फ नहीं है। यह बस एक मास्क है जो हम सोसाइटी को दिखाने के लिए पहनते हैं। ईगो हमें कंट्रोल करता है क्योंकि यह दूसरों की ओपिनियंस पर डिपेंड करता है। यह पास्ट अचीवमेंट्स और फ्यूचर गोल्स में जीता है। यह हमें कॉन्स्टेंटली रेस्टलेस रखता है। असली फ्रीडम तब आती है जब हम ईगो को डिसोल्व करना सीखते हैं। ईगो छोड़ने का साहस। लेकिन ईगो छोड़ना आसान नहीं है, क्योंकि ईगो हमें आइडेंटिटी का इल्यूजन देता है। जब हम कहते हैं, मैं डॉक्टर हूँ, मैं मदर हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, तो यह रोल्स हैं, असली सेल्फ नहीं। ओशो कहते थे, तुम रोल्स निभा सकते हो, लेकिन उन्हें अपनी आइडेंटिटी मत बना लो। ईगो रोल्स में बंधा है, सेल्फ रोल्स से परे है। प्रैक्टिकल टूल्स टू ड्रॉप ईगो। विटनेसिंग प्रैक्टिस। जब कोई आपको इंसल्ट करे, तुरंत रिएक्ट मत करो। ऑब्जर्व करो कि अंदर क्या हो रहा है। गुस्सा, दुख, फ्रस्ट्रेशन। बस विटनेस बनो। ईगो को पहचानना ही उसे डिसोल्व करने का पहला कदम है। सेलिब्रेट अदर्स। ईगो कंपैरिजन से फ्यूल होता है। जब आप दूसरों की सक्सेस जेन्युइनली सेलिब्रेट करते हो, ईगो कमजोर होता है। साइलेंस का अभ्यास। तो हर दिन कुछ समय अकेले, बिना डिस्ट्रैक्शंस बैठो। साइलेंस में ईगो की आवाज धीरे धीरे फेड होती है। ईगो के पार फ्रीडम। जब ईगो डिसोल्व होता है, क्रिटिसिज्म अब आपको चोट नहीं पहुंचाती। सक्सेस आपको एरोगेंट नहीं बनाती। रिलेशनशिप्स में अनकंडीशनल लव आता है। यही असली ऑथेंटिसिटी है जब आप मास्क के बिना जीते हो। ओशो कहते थे, ड्रॉप द आइडिया ऑफ बिकमिंग समवन बिकॉज यू आर ऑलरेडी अ मास्टरपीस। पार्ट 6, लव, अलोनेस एंड कनेक्शन। लव वर्सेस अटैचमेंट।
हम अक्सर लव को अटैचमेंट समझ लेते हैं। तुम मेरे हो, मैं तुम्हारी हूं। ये पॉजेसिवनेस है, लव नहीं। ओशो कहते थे, लव इज फ्रीडम, नॉट पोजेशन। अगर लव आपको बांधता है तो वह लव नहीं, एक कॉन्ट्रैक्ट है। सच्चा प्यार तब होता है जब आप दूसरे को पूरी तरह फ्री छोड़ते हैं और फिर भी साथ रहते हैं। अलोनेस का वैल्यू। सोसाइटी हमें सिखाती है कि अकेलापन वीकनेस है, लेकिन ओशो कहते हैं, अलोनेस इज योर नेचर। लोनलीनेस इज मिसिंग द अदर, अलोनेस इज फाइंडिंग योरसेल्फ। अकेलेपन से डर क्यों लगता है? क्योंकि वहां हम अपने असली सेल्फ से फेस होते हैं। लेकिन जब आप अलोनेस को एम्ब्रेस करते हो, तब आप दूसरों से भी ऑथेंटिकली कनेक्ट कर पाते हो। लव प्लस अलोनेस बैलेंस। गिव स्पेस इन लव। रिलेशनशिप में दूसरों पर कंट्रोल मत रखो। जितनी फ्रीडम आप देते हो, उतनी ही ऑथेंटिसिटी बढ़ती है। टाइम अलोन। और रोज थोड़ा समय अकेले बिताओ, मेडिटेशन, जर्नलिंग या नेचर में वॉक। इससे आप अपनी क्लैरिटी वापस पाते हो। अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस। लव का मतलब है दूसरे को बदलने की कोशिश छोड़ना। ऑथेंटिक कनेक्शन तभी पॉसिबल है। वाई दिस मैटर्स टुडे। आज की दुनिया में लोग या तो एक्सट्रीम इंडिपेंडेंस, डिटैचमेंट चुनते हैं या फिर एक्सट्रीम डिपेंडेंस, टॉक्सिक अटैचमेंट। लेकिन ओशो बैलेंस सिखाते हैं। पहले खुद को जानो, अलोनेस, फिर दूसरों से शेयर करो, लव। ट्रांसफॉर्मेशनल ट्रूथ। जब आप खुद को एक्सेप्ट करते हो, तब आप दूसरों को भी एक्सेप्ट कर पाते हो। तभी लव डिपेंडेंसी नहीं, सेलिब्रेशन बनता है। ओशो कहते थे, इफ यू लव अ फ्लावर, डोंट पिक इट, बिकॉज इफ यू पिक इट, इट डाइज। इफ यू लव इट, लेट इट बी। पार्ट 7। मेडिटेशन, द डोरवे टू ऑथेंटिक लिविंग। वाई मेडिटेशन? ओशो की टीचिंग्स का कोर मेडिटेशन ही था, लेकिन मेडिटेशन उनके लिए कोई रिचुअल नहीं था। मेडिटेशन का मतलब था अवेयरनेस, प्रेजेंस और साइलेंस में लौटना। मिसकॉन्सेप्शंस अबाउट मेडिटेशन। बहुत लोग सोचते हैं कि मेडिटेशन मतलब है एक जगह आंखें बंद करके बैठना, मन को पूरी तरह खाली कर देना। लेकिन ओशो कहते थे, मेडिटेशन इज नॉट अबाउट फोर्सिंग साइलेंस, इट इज अबाउट विटनेसिंग वॉटएवर इज। मतलब चाहे माइंड भाग रहा हो, चाहे इमोशंस आ रहे हों, बस ऑब्जर्वर बनो। ओशोज एक्टिव मेडिटेशंस। ओशो ने मॉडर्न लोगों के लिए यूनिक टेक्निक्स दी। डायनामिक मेडिटेशन। सुबह की शुरुआत इंटेंस ब्रीदिंग और कैथारसिस से। बॉडी के भीतर दबे इमोशंस रिलीज हो जाते हैं। कुंडलिनी मेडिटेशन। इवनिंग में शेकिंग, डांसिंग और फिर साइलेंस। एनर्जी फ्लो नेचुरली बैलेंस होता है। लाफिंग मेडिटेशन। बस हंसो, हंसो और हंसो। ईगो और सीरियसनेस डिसोल्व हो जाती है। एवरीडे मेडिटेशन। आपको फॉर्मल मेथड की जरूरत नहीं। खाना खाते समय खाना ऑब्जर्व करो। चलते समय हर कदम फील करो। कॉन्वर्सेशन में पूरी तरह प्रेजेंट रहो। यही मेडिटेशन है, अवेयरनेस इन एक्शन। वाई मेडिटेशन? ऑथेंटिसिटी। मेडिटेशन हमें 3 गिफ्ट्स देता है। माइंड से दूरी। अब माइंड आपका मास्टर नहीं, सर्वेंट है। इमोशंस की क्लैरिटी। आप रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्ड करना सीखते हो। ऑथेंटिक सेल्फ से कनेक्शन। आप वही जीते हो जो आप सच में हो। फाइनल थॉट। ओशो कहते थे, मेडिटेशन इज द आर्ट ऑफ बीइंग अवेयर ऑफ वॉट यू आर डूइंग, वॉट यू आर सेइंग, वॉट यू आर थिंकिंग। मेडिटेशन कोई एस्केप नहीं है, यह असली जीवन का सबसे प्योर तरीका है। यहीं से ऑथेंटिसिटी शुरू होती है। ईगो मास्क है, इसे डिसोल्व करना फ्रीडम है। लव प्लस अलोनेस का बैलेंस ही ऑथेंटिक कनेक्शन है। मेडिटेशन ही डोरवे है जहां से आप अपने असली सेल्फ से जुड़ते हैं। दोस्तों, अब जरा रुककर सोचिए, आपने ओशो की इन लर्निंग से क्या महसूस किया? शायद ये कि असली जिंदगी वही है जिसमें हम बोरोड आइडेंटिटीज, मास्क्स और दूसरों की एक्सपेक्टेशन से मुक्त होकर जीते हैं। ईगो छोड़ना, लव को फ्रीडम की तरह जीना, मेडिटेशन को हर पल का हिस्सा बनाना।
यही है ऑथेंटिसिटी का रास्ता। लेकिन सवाल ये है, क्या आप सच में ये कदम उठाने के लिए तैयार हैं? ऑथेंटिक लाइफ का रियल इम्पैक्ट। सोचिए, अगर आप कल सुबह उठें और जिंदगी को बिना मास्क, बिना दिखावे, सिर्फ अपने असली रूप में जीना शुरू करें, तो आपकी एनर्जी, आपके रिलेशनशिप्स, आपकी क्लैरिटी कितनी बदल जाएगी। आपको दूसरों की ओपिनियंस का डर नहीं रहेगा। आपकी क्रिएटिविटी खुल जाएगी। आपकी प्रेजेंस हर जगह महसूस की जाएगी। ऑथेंटिक लिविंग सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं है, ये आपकी हेल्थ, हैप्पीनेस और सक्सेस की फाउंडेशन है। द करेज टू बिगिन। ओशो कहते थे, करेज इज अ लव अफेयर विद द अननोन। ऑथेंटिसिटी चुनना आसान नहीं है। सोसाइटी आपको जज करेगी, लोग कहेंगे ये बदल गया है। लेकिन याद रखिए, यही असली करेज है। जब आप खुद को एक्सेप्ट करते हैं, तभी दुनिया आपको एक्सेप्ट करना शुरू करती है। इस वीडियो के बाद मैं चाहती हूँ कि आप एक्शन लें। आज ही जर्नल लिखिए, अगर सोसाइटी की कोई एक्सपेक्टेशन न होती तो मैं कौन होती। हर दिन 10 मिनट मेडिटेशन कीजिए, चाहे साइलेंस में बैठकर या ओशो की एक्टिव मेडिटेशन से। एक मास्क उतार कर देखिए। एक जगह जहां आप हमेशा दिखावा करते हैं, वहां सच्चाई से प्रेजेंट होकर देखिए। छोटे कदम ही बड़े ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत बनते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये जर्नी मीनिंगफुल लगी, तो इसे अपने दोस्तों, फैमिली और सोशल सर्कल के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि हो सकता है किसी एक को ये वीडियो उसकी जिंदगी की दिशा बदलने का करेज दे दे। अगर आपने अब तक हमारे चैनल चैट विद बुक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन दबाइए ताकि हर हफ्ते आने वाली ऐसी ही गहरी और ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग्स आप तक सबसे पहले पहुंचे। और कमेंट्स में लिखकर मुझे बताइए, ऑथेंटिक लाइफ जीने के लिए आज आप कौन सा पहला कदम उठाने वाले हैं? मैं पर्सनली आपके कमेंट्स पढ़ूंगी और रिस्पॉन्ड करूंगी, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये एक कम्युनिटी है, जहां हम सब मिलकर अपने असली सेल्फ की तरफ जर्नी कर रहे हैं। ओशो कहते थे, बी योरसेल्फ, नोबडी एल्स कैन एवर बी यू, एंड नोबडी एल्स कैन एवर रिप्लेस यू। याद रखिए, आपकी यूनिकनेस ही आपकी ताकत है। बोरोड लाइफ जीकर आप कभी फुलफिलमेंट नहीं पा सकते, लेकिन ऑथेंटिक लाइफ जीकर आप दुनिया को वो दे सकते हैं जो सिर्फ आप दे सकते हैं। तो आइए, अभी इसी पल से ऑथेंटिसिटी को चुनें, क्योंकि यही असली फ्रीडम है। धन्यवाद दोस्तों, मैं हूं सुहानी और आप देख रहे थे चैट विद बुक्स। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, एक और किताब, एक और विजडम और आपकी जर्नी को गहराई देने वाले इंसाइट्स के साथ। टिल देन, स्टे ऑथेंटिक, स्टे प्रेजेंट एंड कीप सेलिब्रेटिंग लाइफ।